जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है इंट्यूटिव। पहली बात तो ये है कि मैं बहुत लंबे टाइम बाद वापसी की है मैंने, क्योंकि मुझे उधर से टाइम नहीं मिल पाया था। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मुझे आज बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मुझे आप लोगों के लिए कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि जब मुझे फीलिंग नहीं आती है तो मुझे समझ में नहीं आता है, मतलब ज़बरदस्ती नहीं इम्पोज कर सकते। ओके, तो देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। आप एम्प्रेस या तो मैरिड हैं या फिर एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। एंड लिटरली डिवाइन ने आपको क्राउन पहनाया है, डिवाइन ने आपको ये पोजीशन दी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप लोग अनॉइंटेड हैं, मतलब जैसे अब जैसे किसी का अभिषेक किया गया हो, जैसे जैसे किसी कोई चूजन वन हो। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि चाहे आप मैरिड हैं या सॉरी, अगर आप चाहे मैरिड हैं भी या नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आप फैमिली ओरिएंटेड हैं। आपका नेचर मदरली है। आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को लेके कंसर्न रहते हैं। फैमिली के प्रोटेक्शन को लेकर के मुझे दिख रहा है कि आप अकेले स्टैंड ले सकते हैं। आपको कभी भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका रीज़न ये भी है कि पास्ट में लोगों ने आपका साथ भी नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन आपने खुद को कभी वीक फील नहीं किया। एंड इसी वजह से डिवाइन ने आपको ये पोजीशन दी है, ये पावर दी है कि अथॉरिटी आपकी होगी, बात आपकी सुनी जाएगी, प्रायोरिटी पे आपको रखा जाएगा। एंड यस, आपके होने से फैमिली में हैप्पीनेस है। आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं। आप बच्चों को लेके सबको लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने अकेले, मैंने आपको बताया था, अकेले अपने फाइट की है मल्टीपल चीज़ों से। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों ने आपको एक साथ मिलके परेशान किया है। जैसे कहा जाता है कि जो बहुत बड़ा लेजेंड होता है उसको झुंड बना के ग्रुप में लोग साजिश करते हैं, तो वही मतलब यहाँ पर लोगों ने आपको ऑलरेडी एम्प्रेस बना दिया। क्यों? क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति से कंट्रोल नहीं हो रहे थे। शुरुआत हमेशा एक से होती है। यहाँ पर किसी एक ने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की है, साजिशें की हैं, लेकिन आप उनके चक्कर में नहीं आए, आप उनसे फाइट करके आगे निकले। एंड देन 3-4 लोग और इकट्ठे हो गए, उन्होंने मिलके आपके लिए कॉन्स्पिरेसी की हैं, फिर भी आप किसी के कंट्रोल में नहीं आए, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं है कि वो सब लोग साथ में मिलके कर रहे हैं, ये अलग अलग लोग हो सकते हैं, लेकिन इनका ग्रुप डेविल वाला है, क्योंकि ये सबके सब नेगेटिविटी को फीड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर जेलसी है, ऐसे लोगों के अंदर नेगेटिविटी है। तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि सब मिलके आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, सब मिलके आपके लिए ग्रुप बना के जैसे ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं कि इनको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। ये सब लोग अपने अपने लेवल पे आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसी वजह से डिवाइन ने आपको इन सब के ऊपर रखा है, क्योंकि आपको ये पोजीशन देके डिवाइन ने बता दिया है कि आप इन सब से कहीं ज़्यादा ऊपर हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी पेज ऑफ वैंड की हो सकती है, या फिर मे बी आपके कोई सन हो सकता है, आपका कोई चाइल्ड भी हो सकता है। मुझे दिख रहा है कि उसको भी टारगेट किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी वही फायर है जो आपके अंदर है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी ये आप ही की एनर्जी है, जैसे कि आप अपनी एज से कहीं ज़्यादा वाइज हैं, अपनी एज से कहीं ज़्यादा शार्प हैं। यस, आपके अंदर विजडम हो सकती है बहुत ही अलग लेवल की। एंड आपका नेचर चाइल्डिश हो सकता है, आप देखने में काफ़ी क्यूट हो सकते हैं। एंड लोगों को ऐसा फील होता था कि मतलब ये तो बच्चा है, इसको तो हम लोग आसानी से हैंडल कर लेंगे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को करारा जवाब मिला है आपके थ्रू। एंड डिवाइन ने आपको भेजा ही ऐसे लोगों में इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग ठिकाने लगाने थे। क्योंकि लोग, ऐसा होता है ना, वो अपने आप को समझते हैं कि मैं सब कुछ ठीक करूँगा, मैं सबको चलाऊँगा, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये जो मैं था, इसको ख़त्म करने के लिए आपको भेजा गया है। तो नो डाउट आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, बट यहाँ पर आपके शत्रुओं की एनर्जी आई है बड़ी स्ट्रॉन्ग। देखिए, ऐसा दिख रहा है कि आपका टाइम बहुत अच्छा आ चुका था, क्योंकि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की है। आप सेल्फ मेड हो सकते हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं। एंड यस, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं, या फिर आपकी एज बढ़ गई है, आप फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। मे बी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपकी मैरिज नहीं हो पाई है, तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो सकती है। बट ऐसा दिख रहा है कि आपने लगातार स्ट्रगल किया है, जिसकी वजह से डिवाइन ने आपकी किस्मत के ताले खोल दिए थे, आपको उस जगह पहुंचा दिया था जहां शायद बाकी लोग पहुंचने के ख्वाब भी नहीं देख सकते थे। एंड आप उस जगह पे पहुंच चुके हैं, या फिर उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसी जगह पे पहुंच पाएंगे। ओके,
यस, आपको काफ़ी रुलाया गया है। आप देखिए यहाँ पर अकेले ही दिखाई पड़ रहे हैं, रो रहे हैं, रातों को जग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 10, 9, 19 सन की एनर्जी है। ये सन की एनर्जी, लेकिन ये रिवर्स आई है। रिवर्स इसलिए आई है कि मुझे दिख रहा है कि आपकी ग्रोथ हुई, आपने सक्सेस पाई, लेकिन फिर उसके बाद इन लोगों ने, ये जो 3 ऑफ कप की एनर्जी है, इन लोगों ने ब्लॉकेज क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये 3 लोग कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके वर्क प्लेस में, रिलेटिव्स में, कोई भी हो सकता है। सबके लिए अलग अलग होगा एंड आपको पता होगा, आपको डाउट होगा कि ये व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये सन की एनर्जी आई थी, लेकिन इन लोगों ने डेस्टिनी स्वैप, क्योंकि यहाँ पे जो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून है ये भी रिवर्स आया है। तो देखिए, रिवर्स आने का मतलब यही है कि आपकी डेस्टिनी को स्वैप करने की कोशिश की गई है। ठीक है, कि आपकी डेस्टिनी उनको मिल जाए, क्योंकि इन लोगों ने पहले भी आपसे बहुत कुछ छीना है। यहाँ पर आपका सन की एनर्जी, जिसमें कि आप बहुत तेज़ी से आगे दौड़ रहे थे, बहुत तेज़ी से सक्सेसफुल होते जा रहे थे, एंड जितनी तेज़ी से आप सक्सेसफुल हो रहे थे उतना ही ज़्यादा आपके शत्रुओं की हालत ख़राब हो रही थी। उनको लग रहा था कि अगर इसी स्पीड से आप आगे बढ़ते रहे तो एक दिन तो आप उनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, एंड फिर उनका क्या होगा, मतलब उनकी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। एंड इस वजह से उन्होंने कुछ आपके अगेंस्ट ऐसी चीज़ें की हैं जो जिनका खुलासा यहाँ पे होगा। तो 19 की एनर्जी है, 9, 19, 28, 10 की एनर्जी कार्मिक। तो ये कार्मिक आपके क्लोज्ड वन भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने सेलिब्रेशन किया, आपने खुशी जताई है, आपने ऐसा सोचा कि ये आपके लव्ड वन है या फिर आपके क्लोज्ड वन है, ये खुश होंगे, लेकिन ये खुश नहीं हुए, ये साजिशें करने लग गए आपके लिए। एंड यही सबसे बड़ी गलत चीज़ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वही चीज़ है कि डेविल को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ऐसे लोगों से कुछ भी उम्मीद रखना बेकार होता है, क्योंकि अगर ये ऐसे ना होते तो आपसे पीछे ना होते। फिलहाल यहाँ पे सन की एनर्जी रिवर्स हो चुकी है, मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, और अच्छा खासा स्ट्रगल है, क्योंकि डेस्टिनी स्वैप भी की गई है। आपका ये जो सन की एनर्जी है ये भी रिवर्स हो चुकी है। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है जो कि बहुत स्पीड को दिखाती है, एंड वो भी रिवर्स है। एंड इसके अलावा ये कौन सा कार्ड है, ये जजमेंट का कार्ड है, लेकिन ये सीधा है। खुशी की बात यह है, देखिए टाइम बहुत चैलेंजिंग चल रहा हो सकता है आपके लिए, फिर से आपको फंसाने की, जैसे एक साथ किसी व्यक्ति पर कई सारी जंजीरें डाल दी जाएं। तो मुझे यहाँ पर बाइंडिंग स्पेल दिख रहे हैं, कंट्रोलिंग स्पेल दिख रहे हैं, मैनिपुलेशन दिख रहा है, डोमिनेशन दिख रहा है, एंड मल्टीपल तरीक़ों से आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि आप किसी एक के बस की बात ही नहीं है। आपके लिए बहुत सारे लोग जब लगेंगे तब जाकर के कहीं आपको कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जितनी भी डेविलिश एनर्जीज़ हैं वो सब मिल करके आपके अगेंस्ट लगी हुई हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ने से ऐसे लोगों को डेंजर फील हो रहा है। 10 एंड 19, 19, 19, 38, 11 जस्टिस की एनर्जी है। यस, ये लोग आपको अपने लेवल पे जस्टिस देना चाहते हैं। जस्टिस का मतलब हाउ डेयर यू। लेकिन यहाँ पर 9 की एनर्जी है, मे बी आजकल आपको रातों की नींदें नहीं आ रही हैं, आप जग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, फिर ये एकदम से सब चीज़ें ख़राब क्यों हो गई, आखिर आपसे गलती क्या हुई है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कोई तो है, कोई तो जयचंद है आपकी लाइफ में, जो जैसे जैसे पेड़ काटने के लिए क्या होता है, लकड़ी की कुल्हाड़ी होती है, लकड़ी जो पेड़ में होती है, बस यही समझ जाइए। जब तक कोई अपना गड़बड़ नहीं करता है, विश्वासघात नहीं करता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई था जो पहले आपके अगेंस्ट था, फिर उसके बाद आप उसके हाथ नहीं आए, आप निकल गए, लेकिन फिर जो दोबारा आपका जो ग्लो अप आपका हुआ है, उसके बाद से किसी अपने ने तो कुछ गड़बड़ ऐसा किया है जिसके बाद से मुझे दिख रहा है कि आपको फिर से फंसाया गया। एंड नो डाउट मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, जैसे आपको पता है ज़्यादातर लोगों को आइडिया नहीं है, वो कंफ्यूज हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वही पर्सन है या कोई नया है, ये है क्या। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी किस्मत एकदम फराटे से दौड़ रही है, फिर एकदम से आप कंट्रोल कर लिए गए, एकदम से जैसे किसी के ऊपर ट्रैप डाल दिया गया, जाल डाल दिया गया, एंड उसको फिर से उसी हालत में हैंग्ड कर दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि जो है आपका अच्छा टाइम आते ही तुरंत बुरा टाइम स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है, देखिए जजमेंट भी आ चुका है, डिवाइन की एनर्जी, मतलब डिवाइन आपके साथ हैं, एंड डिवाइन ने ये जो रीडिंग आपको दी है आपकी आंखें खोलने के लिए, क्योंकि मे भी आप गलती कर रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी है, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके साथ सेलिब्रेट किया था, इन्हीं में से कोई जयतंद है, इन्हीं में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो
आपको नुकसान पहुंचा रहा है। डिवाइन लगातार आपको वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मतलब नो डाउट, इतना गिरा हुआ आप किसी को सोच नहीं सकते, लेकिन जो गिरे हुए होते हैं वो कितना गिर जाते हैं वो उनको खुद भी पता नहीं चलता है। तो सबसे ज़्यादा ट्रेजिक बात यही है कि जब अपना कोई निकलता है तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। मतलब आप किसी बाहर वाले से फाइट कर सकते हैं, लेकिन जब कोई अंदर का होता है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे 23, 25, 7 इल्यूज़न की एनर्जी है। इस व्यक्ति ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है। मे भी आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं आप इनसे शेयर भी करते हैं, एंड इनको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मिलती है, एंड ये आराम से दिल खोल के आपके ऊपर उल्टा सीधा चीज़ें करते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आप जगल कर रहे हो सकते हैं। इस वक्त आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, सारी चीज़ों की वाट लगी पड़ी हो सकती है। एंड ये लोग काफ़ी खुश हैं, इनको लग रहा है कि इनको सक्सेस मिल गई है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन आ चुके हैं। तो आपको डरने या परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस सरेंडर करते रहना है, एंड आपको विजिलेंट रहना है। हीलिंग, डिवाइन आपको हील कर रहे हैं। लगातार आपके लिए कोशिशें की जा रही हैं कि आपको हील किया जाए। यहाँ पर साइन की मैं आपको बता दूँ, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो ये सारे साइन हैं आपके लिए, देख लीजिएगा। नंबर है आपके लिए 3, 3, 2, 20 एंड 10, 9, 19। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि प्रियोरिटी में डिवाइन आपको पहले सही कर रहे हैं, आपको इस काबिल कर रहे हैं कि आप खड़े हो पाइए, आप फिर से फाइट कर पाइए, क्योंकि आपकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। काफ़ी सारे इश्यूज़ लग गए हैं आपकी लाइफ में। डिसर्नमेंट, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं आप। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सब कुछ सही चलते चलते ये गड़बड़ कहाँ से हो गया। तो ये गड़बड़ कहाँ से हुआ है ये आपको इस रीडिंग में पता चल गया है। आपको योगा करने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस कीजिए। मे बी आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको बहुत रोना आ रहा है, तो आपको खुद को बैलेंस करना है। लव की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। ये लव की एनर्जी तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर एकदम से जंप लगा गए हैं। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, एंड वो आपको बताना चाहते हैं कि चाहे कितने भी लोग आपके अगेंस्ट हैं, लेकिन वो आपके साथ हमेशा हैं। ठीक है, डिवाइन थोड़े से और कार्ड दीजिए, जरा लव को क्लेरिफाई कीजिए। ये एकदम से कार्ड ने जंप लगाई है, मतलब 10 ऑफ सॉर्ड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि उनकी हालत भी कुछ ऐसी ही है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, सोलमेट हो सकते हैं, वो भी अपने लेवल पे फाइट कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं वो आपको बता रहे हैं कि वो आपके साथ हमेशा हैं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ये आ चुका है 2 ऑफ कप्स का। इसका मतलब ये है कि सोलमेट वाली एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए। मस्त, चलिए मैं थोड़ा सा निकाल ही लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कौन सा कार्ड इम्पोर्टेंट है। काली माता आ चुकी हैं। फेसिंग फियर में भी आप काली माता को मानते हैं। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू रूअर। देखिए आपसे कहा जा चुका है, काली माता आ चुकी हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। इस मुश्किल घड़ी में काली माता आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रही हैं, एंड मुझे थोड़ा सा नाराज़गी भी दिखाई पड़ रही है इनके फेस पे। ऐसा दिख रहा है जैसे ये थर्ड आई है कि जैसे ये सब देख रही हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सबकी बैंड बजेगी उनका टाइम आने पर। ठीक है, सब चीज़ें ठीक होंगी आपकी लाइफ में। यस, माता रानी तो यही कह रही है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, दहाड़ने की ज़रूरत है। इम्पेशेंस में भी आप काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो सकते हैं। आपको लग रहा है कि बहुत लेट हुआ जा रहा है, जल्दी जल्दी सब कुछ होना चाहिए, लेकिन माता रानी आपसे कह रही हैं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। यस, लेजीनेस, आजकल आपके अंदर लेजीनेस हो सकती है। मे बी ये कोई स्पेल का इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर आपकी बॉडी, मैंने कहा था, हील नहीं है। कुछ हेल्थ इश्यू हो सकते हैं जिस वजह से आपके अंदर आलस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ये कार्ड आ चुके हैं, फाइटिंग। देखिए आपको फाइट तो करनी पड़ेगी, एंड आपको उसके लिए तैयार रहना है। ये सप्रेशन का कार्ड था, लेकिन ये रिवर्स आया था। ये देखिए, ये जो व्यक्ति है इसको किस तरीके से बांधा गया। मैंने आपसे क्या कहा था, बाइंडिंग स्पेल हुए हैं आपके ऊपर, एंड ये कार्ड इसी को बता रहा है। 10 नंबर की एनर्जी है। 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो किसी ने आपको इतनी गंदी तरीके से जंजीरों में जकड़ के रखा है कि आप बिल्कुल जैसे इसी में दब जाएं, बिल्कुल जैसे ये इंसान सर झुका के खड़ा है, एंड पूरी सब तरफ से चेन बंधी हुई है। तो ये सेपरेशन की एनर्जी है, लेकिन ये रिवर्स हो गई है।
तो अच्छी बात यह है कि माता रानी ने आपकी सारी जो आपके बंधन थे सब काट दिए हैं। मतलब क्या है, जितने भी तरीक़ों से आपको बाइंडिंग स्पेल वगैरह किए गए थे ये सब हट रहे हैं या फिर हट चुके हैं। ओके, यस, ये कौन सा नंबर है? 10 9 19 सन की एनर्जी। फिर से आपको तैयार किया जा रहा है, फिर से आपको खड़ा किया जा रहा है कि आप फिर से स्टैंड लीजिए, फिर से आपको फाइट करनी है, क्योंकि आप वॉरियर हैं। आपके अंदर वॉरियर स्पिरिट है भाई। एम्प्रेस होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिंहासन पे बैठ के सिर्फ आप मज़े करेंगे। आपकी लाइफ में फ़ाइट होती है अच्छी खासी, क्योंकि आपको फ़ाइट करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी पोजीशन ऐसी होती है कि आपके शत्रु होते हैं। ओके, तो डिवाइन थोड़ा सा मुझे एक कार्ड और दे दीजिए और बताइए क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। ये कार्ड आ गया अपने आप, कॉम्प्लेसेंसी। देखिए, मे भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा शिकायतें हो सकती हैं। मैंने कहा था मे भी किसी की एज ज़्यादा है, कोई अंदर से मुरझा गया है, किसी ने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब बचा ही क्या है, या फिर कितना फ़ाइट करना पड़ेगा, कब तक ऐसे ही लड़ते रहेंगे। तो काली माता आपसे कह रही हैं कि आपके अंदर बहुत पावर है, एंड अपने आप को थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा अपने अपना मेक ओवर कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा अपने साथ रहिए, थोड़ा अपने खुद को टाइम दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि आपने अपनी हालत बिगाड़ ली है। यस, ऑनेस्टी 13 की एनर्जी है। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। आपको रिवॉर्ड किया जाएगा, आखिर में आप ही की जीत होनी है। एंड यस, फाइट तो देखिए करनी पड़ती है सबको। अगर आप एम्प्रेस नहीं भी हैं तब भी आपको फाइट करनी ही पड़ेगी, लेकिन क्योंकि आप एम्प्रेस हैं इसका मतलब आपकी जीत पक्की है। नो की एनर्जी है। अगर आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, अगर आप गिव अप करने की सोच रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है नो, क्योंकि ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपकी तरफ सेंड किया जा रहा है। क्योंकि जब तक आप अंदर से टूटेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, तब तक आपके शत्रु पावरफुल कैसे होंगे। तो माता रानी आपसे कह रही हैं कि आपको वीक पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ इतनी शक्तियाँ लगी हुई हैं। अभी मैं थोड़ा सा और निकालूंगी आपके साथ। डिवाइन का सपोर्ट मुझे देखना है। डिवाइन थोड़े से मुझे कार्ड दीजिए, एक कार्ड दीजिए। ये कार्ड आया, बिवेयर। गिरगिट। गिरगिट है आपकी लाइफ में, सामने से रंग बदल के आते हैं, आपको दिखाते हैं कि बड़े खास हैं आपके, लेकिन खास वास कुछ नहीं है। 3 नंबर की एनर्जी है। ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। आपके गुरु जी हो सकते हैं जो आपको बता रहे हैं बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। देखिए, यहाँ पर भी आपके लिए गाइडेंस आई थी कि आपको मल्टीपल टाइम गाइड किया गया है, लेकिन आप विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि ये भी व्यक्ति हो सकता है आपका शत्रु। तो आपसे कहा जा रहा है कि शत्रु कैसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता है कि उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। शत्रुओं के फीचर्स भी वैसे ही होते हैं जैसे आपके आपके होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। यस, देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था, ये कार्ड आया था, दिस वन, कॉम्प्लेसेंसी। तो देखिए इसीलिए आपके लिए आया है होप। होप खत्म हो रही है आपके अंदर, आप टायर्ड हो रहे हैं, आपको लग रहा है कब तक फाइट करनी पड़ेगी। आपसे कहा जा रहा है सेल्फ लव कीजिए एंड एक्सेप्ट कीजिए, जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। फाइनली सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड हैं, सब कुछ, आपकी जीत भी निश्चित है। ठीक है, लव इज़ योर्स। जो मैंने आपको आपके पार्टनर का कार्ड दिया था, पार्टनर भी आप ही के हैं, नो डाउट। चाहे कुछ भी हो जाए ये होके रहेगा। ठीक है, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ। आप कितने अमूल्य हैं, आप कितने प्रेशियस हैं, इसको पहचानने की ज़रूरत है। चूज़ लविंग थॉट, अपने आप से प्यार कीजिए, अच्छे अच्छे थॉट रखिए, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि आपके मन में नेगेटिव थॉट डाले जा रहे हैं। तो ये सब गलती आपको नहीं करनी है। मे बी किसी के अंदर सुइसाइडल थॉट आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपसे मना किया जा रहा है कि ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये गलत है। पूरी डिवाइन कायनात आपको बचाने में लगी हुई है, एंड आप कैसे डिसअपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, जय माता दी।